हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का नाश्ता हो रहा है और मैं तैयार कर रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और जैसा कि आपको मालूम है, ज़्यादातर मैं देसी नाश्ता करती हूँ, चाय पराठा या फिर घी रोटी। बचपन से यही मेन नाश्ता रहा है और अभी भी यही पसंद है, चाहे कुछ भी हो खाने के लिए। लेकिन मेरा फेवरेट यही है, तो मैं यही खाऊंगी। तो गर्मा गर्म चाय सर्दियों की और शुद्ध देसी घी में पराठा, वो भी करारा करारा, क्रिस्पी क्रिस्पी, तो मजा आने वाली है। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, कल आपको बता ही चुकी थी। और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, मटर की महक रही। तो मटर बहुत अच्छी आ रही है इस बार। महंगी ज़रूर है, मैं मटर अभी तक सस्ती नहीं हुई है, लेकिन मीठी मटर आ रही है, खुशबू बेहतरीन उड़ रही है। तो ये है देसी अंडे जो पापा लेकर आए हैं। और बच्चों को ज़रूरत पड़ती है सुबह नाश्ते में, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अब सर्दी आ गई है तो फिर देसी अंडे ही लेकर आएंगे। गाइस, आप देख सकते हैं शुद्ध देसी पीलापन इनमें दिख रहा है। वो ये हैदर की गर्मियों की ड्रेस है। अब जोया की शाजी मौसी ने मंगाई थी, मतलब शाजी मौसी ने पेमेंट कर दिया था गिफ्ट के लिए, तो मैंने ड्रेस मंगा दी थी। अब जोया की आई और हैदर की ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ड्रेस हो या जो भी चीज़ हो, दोनों की इक्वली आती हैं। तो फिर ये मैंने ऑर्डर की थी हैदर के लिए। तो अब हैदर के गर्मियों का है तो मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हैदर खोल रहा है, लेकिन पन्नी में ही दिख रहा था और मैं ये देख रही हूँ प्रिंट कैसा है। तो मैं ऐसे खरोच के देख रही हूँ तो हैदर नहीं खरोचने दे रहा। नहीं मम्मा, नहीं खराब हो जाएगा। मैंने कहा चेक तो करूँ, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। तो हैदर कह रहा नहीं नहीं, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे ना रिटर्न करना ना एक्सचेंज करना है। तो मुझे करने नहीं दे रहा है, हटा हटा दे रहा है हाथ बार बार। लेकिन मैं चेक कर रही हूँ, पूरा मोड़ तरोड़ के देख रही हूँ कि ये सही है कि नहीं। तो प्रिंट तो सही है, चटक नहीं रहा है। बाकी अब बाद में पता चलेगा। तो ये है, ये बैक साइड है, आगे बिल्कुल प्लेन है इसमें। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और गर्मियों में बहुत आराम देने वाला है। आपको तो मालूम है, जैसे कि सर्दी पड़ती है खतरनाक, तो गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ती है। सर्दी तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन गर्मी बहुत खतरनाक होती है। तो बच्चों के लिए ऐसे हल्के हल्के कपड़े चाहिए होते हैं। तो जब जोया की बर्थडे की ड्रेस आ गई थी, बर्थडे गिफ्ट आ गया था, तो हैदर कैसे पीछे रह जाता। तो ये हैदर का आया है। और अभी उनकी खाला ने और ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो अभी एक ड्रेस जोया की और आना है, तो हैदर का भी आएगा फिर। गाइस, मैं सो गई थी, सर में दर्द मेरे बहुत ज्यादा हो रहा है और अभी भी नहीं गया, कल से है। सुबह भी बहुत ज्यादा सर में दर्द था, तो मैं ना चाहते हुए भी सो गई थी। मेरा मूड नहीं हो रहा था सोने का, लेकिन दर्द की वजह से मैं सो गई थी। और अभी मैं देख रही हूँ इतना टाइम हो गया, अजीज सर नहीं आए हैं। और आज इतनी देर कैसे हो गई, इस टाइम तक आ जाते थे। शायद सर्दी है इस वजह से ना निकले हो, तो अभी कॉल करके पूछूंगी। क्या होगा बाबू? हैदर को हो रही खुजली और मैं सो रही थी, तो जोया जब हैदर मोबाइल नहीं लेता तो आपको लेने की जरूरत थी, जब मैं सो रही थी। ठीक था। तो गाइस, जब मैं सो जाती तो लोग चीटिंग कर लेते हैं, ये लोग मोबाइल ले लेते हैं। अभी मैं बाद में सुनूंगी आपकी। फिलहाल कोई भी ले, कोई एक ना एक तो शुरुआत कर ही देता है मोबाइल की, है ना। हम्म। 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 उसको क्या पता, सही बात है। ब्लैक वाली जैकेट सही थी आपकी? चेन सही थी उसकी? नहीं थी? अभी देख रहे हैं हम, सेफ से निकाल के निकाल रहे हैं।
अजीज सर आ गए हैं, बैठे हैं और ज़ोया बना रही है अपनी फ्रेंड के लिए ग्रीटिंग कार्ड। कल उनकी फ्रेंड का बर्थडे है और मैंने कह दिया उनसे कि अपनी फ्रेंड से कह देना कि उनका गिफ्ट ड्यू है, क्योंकि सर्दी में मैं निकल नहीं पा रही हूँ कहीं कि मैं उसको लेकर जाऊँ, इसलिए तो यहाँ पर मैं इन लोगों को च्यवनप्राश दे रही हूँ। तो इनका हो रहा है मूड खराब, लेकिन देना ज़रूरी है। तो ज़ोया बना रही है, बहुत खूबसूरत ग्रीटिंग बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो करी अभी अभी तो मैंने इतना अच्छा वो जो एग्जीबिशन से हींग पेड़ा लेकर आए थे वो खाया, इतना अच्छा मुंह है मम्मा, ये क्यों मुंह खराब कर रही हो? तो मैंने कहा बाद में फिर खा लेना, लेकिन अभी खा लो। तो देखिए मुंह कितना खराब हो रहा है, कितना मुंह खराब हो रहा है इनका बिल्कुल पसंद नहीं है इनको, लेकिन क्या करें, सर्दी से बचाने के लिए सब करना पड़ता है। तो मैंने बच्चों की जैकेट निकाल दी है, सुबह स्कूल जाने के लिए जोया की तो निकाल दी थी, लेकिन हैदर की नहीं निकाली थी, हैदर की सेफ में रखी थी दूसरे कमरे में, तो हैदर की निकाल दी है। लेकिन ये देखिए जैकेट ने किया मूड खराब। अब कैसे मूड खराब किया? क्योंकि इसकी चेन खराब हो गई है, तो चेन खराब हुई तो मूड खराब हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा सुबह सर्दी में कैसे जाएगा, और बिना जैकेट के तो इम्पॉसिबल है, इतनी खतरनाक वाली सर्दी पड़ रही है कि बिना जैकेट के तो मैं उसको नहीं भेज सकती हूँ। तो गाइस देखिए बिल्कुल एंड मोमेंट पे जैकेट ने मूड खराब कर दिया है, वो लास्ट मोमेंट, क्योंकि अभी देखिए रात हो रही है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ सही कराने के लिए। अगर मैं दिन में निकाला होता ना तो मैं दिन में सही करा देती, लेकिन अब ये रात हो रही है, अब मैं जा भी नहीं सकती हूँ, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ शायद किसी हैक से, कितने हैक दिखाते हैं कि चेन लग जाती है, तो मैं वही हैक तैयार कर रेडी कर रही हूँ हैक से, ताकि शायद इनकी जैकेट जाने के लिए रेडी हो जाए और चेन सही हो जाए। लेकिन कुछ कोई हैक काम नहीं आते हैं, जब ज़रूरत होती है तो इनकी जैकेट ने मेरा मूड खराब कर दिया है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। क्योंकि अब देखिए कैसे करूँ मैं, ये चेन तो सही है, ये जहाँ से ये लगाते हैं तो ये चीज़ खराब हो गई है। अब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, कैसे कुछ ना कुछ करके भेजूंगी। अब कैसे भेजना है बच्चों को, अंदर कितने कपड़े पहना के फिर जैकेट बिना चेन के लगा के कुछ दिमाग लगा रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती दिमाग लगाने के अलावा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जा ही नहीं सकती हूँ, दिन होता तो तुरंत मार्केट चली जाती और हाल क्या इसको सही भी कराने की सोचती, नहीं तो फिर दूसरी जैकेट का ऑप्शन देखती। तो अब यहाँ मैं निकाल रही हूँ अपनी जैकेट। उन हैदर का तो सोच लिए कल कैसे भेजना है, अजीज सर कह रहे थे देना, संडे को मैं अपनी जैकेट कराने जाऊंगा तो ये भी ले जाऊंगा। और अब मैं अपनी जैकेट निकाल रही हूँ, ऊपर से हैदर के देखूंगी जो थोड़े बहुत कपड़े पजामे रह गए होंगे या जोया का कुछ रह गया होगा तो वो भी निकाल दूंगी। फिलहाल तो मैं अपनी जैकेट ढूंढ रही हूँ। मेरी जैकेट तो जाने कहाँ अभी दबी हुई है, लेकिन ये हैदर के पजामे ज़रूर दिख गए हैं। ये पजामे बहुत काम आने वाले हैं जब हैदर स्कूल जाएगा, क्योंकि स्कूल में पैंट के अंदर पहनाने में काम आते हैं। अभी इसके पास 2 हैं, लेकिन एक बिल्कुल हल्का हो गया है और ये मोटा सा निकला है। तो एक तो मैं अभी नया लेकर आई थी, उस दिन आपको दिखाया था मैंने, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा, मैं गरम पजामा लेके आई थी। तो वो तो लेकर आई थी और अब मैं और देख रही हूँ। तो फाइनली मेरी जैकेट तो निकल गई, बहुत अच्छी बात है, और हैदर के 2 पजामे और निकल गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं और देख रही हूँ कि क्या दिख सकता है जो काम की चीज़ है, तो वो मैं निकाल लूँ। और लगभग-लगभग सभी वूलन कपड़े निकल गए, अब बचा कुछ नहीं है। तो कुछ है ही नहीं, ज़ोया को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, और जैकेट वाले टोपे-वोपे हैं तो वो लोग लगाते नहीं हैं, तो वो मैंने उसी में रख दिए। मेरा भी जैकेट का ऊपर था तो वो भी मैंने रख दिया, मैंने उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस ये हैदर का एक पजामा, वो था एक ही है तो 2 पजामे निकल आए हैं, तो हैदर की सर्दी आराम से कट जाएगी। अब मुझे न्यू भी नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ध्यान ही नहीं था इनका। मैं सोच रही थी कि अब मुझे एक पजामा और न्यू खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हैदर के पजामे पर्याप्त मिल गए हैं, ये साल आराम से कट जाएगा। अब जैकेट का देखना पड़ेगा, जैकेट अगर चेन लगने पर भी नहीं आएगी माशाल्लाह हैदर की हेल्थ के हिसाब से, तो फिर जैकेट शायद फिर से नई खरीदना पड़े, तो देखते हैं खरीदना पड़ेगी भी कि नहीं खरीदना पड़ेगी। गाइस इनको रोना आ रहा है, रोना इसलिए आ रहा है
इनको भूख लग रही है और मैं निकाल रही थी सारे वूलन कपड़े, अभी आपने देखा है बॉक्स में निकाल रही थी। और मैं दिमाग खराब हो रहा है, इसकी चेन सही नहीं है, कल मुझे क्या करना है, मैं पापा से पूछूंगी क्या करना है। और ब्लैक कलर की दूसरी कोई जैकेट भी नहीं है मेरे पास कि मैं इसको ब्लैक कलर की जैकेट, जोया की भी होती या कोई और कलर होता ब्लैक के अलावा, येलो होता, ग्रीन होता, तो मैं क्या कहते हैं हैदर को दे देती, हैदर पहन के चला जाता 1-2 दिन के लिए। अब वो रहा है कि अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हैदर की एक तो जैकेट भी टाइट हो रही है, दूसरा ये कि इसकी चेन भी खराब है, अर्जेंट में कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो सब मैंने फैला लिया है। अभी जो कपड़े निकाले उसमें मैंने भी अपनी स्लीवलेस जैकेट निकाली है, क्योंकि स्लीवलेस में आराम से काम कर लो। अभी स्वेटर पहन रहे हैं तो इनकी आस्तीन भीगने का रहता है, बार बार आस्तीन ऊपर करो, तो सबसे सही रहता है कि आप स्लीवलेस जैकेट पहनो तो आराम से काम भी कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो रोटी इसलिए नहीं बनाई, मैं आज इसी सब में लगी हुई हूँ कि क्या इन लोगों को दूं पहनने के लिए, क्या नहीं। सुबह बहुत ठंड होने लगी, हद से ज्यादा ठंड होने लगी है, इस वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ, अब जो है पापा का बिस्तर लगा दूं, क्योंकि अब वो किसी भी पल आ रहे होंगे, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी, जब तक वो खाएंगे बच्चे बच्चे तब तक वो आ जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ, अब सबसे पहले बिस्तर लगा दूं, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। सर के दर्द में आराम है, दर्द की वजह से ही मैं ज्यादा लेट हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक वाला दर्द हो रहा था, साइनस का था, इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इंशाल्लाह अब आराम मिल जाएगा। तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि मैंने सारे कपड़े जितने भी थे फाइनल निकाल दिए हैं, और सभी लगभग लगभग निकल गए हैं, सब हो गया है। हैदर के जो और भी पजामे थे वूलन जो वो अंदर पहन सकता है यूनिफॉर्म पे, वो भी निकाल दिए हैं, जैकेट भी निकाल दी है। जैकेट की प्रॉब्लम है, कल देखती हूँ, मैनेज करती हूँ, जैकेट तो पहना के भेजूंगी, लेकिन कैसे भेजूंगी, अंदर कौन से स्वेटर पहना के भेजूंगी, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है, पीटी करते हैं तो गर्मी लगने लगती है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम जब जब जाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा उस टाइम। तो गाइज उस टाइम के लिए मैं करूंगी, और मेरी तबीयत सही रहे, चले ही जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और साइनस का दर्द है, ये होता है जब जुकाम उकाम हो जाता है तो ये दर्द होता है। तो अब मैंने भी सभी निकाल लिए, जो पापा की जैकेट आज धो दी थी, सुबह ही ड्रेन कर दी थी, और हीट कंडक्टर के सामने लगा दी थी, तो वो सूख गई आराम से, वो आज पहन कर भी गए बाहर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ठंड का मत पूछिए, अभी ठंड की शुरुआत ही थी, और ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। मतलब जब पिछले साल हम लोग इंदौर जाने वाले थे, 16 तारीख को हम लोग का इंदौर जाना था, यहाँ से निकलना था रात में, और हम लोग गए थे इतने आराम से, कंफर्टेबल होके गए थे, ठंडा नहीं था, और आराम से तैयारी कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम इतनी ठंड इस साल बढ़ गई है और रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए कब भी मेरा हंस रहा है कि हाँ हाँ मजा आएगा ठंड में, अब ठंड में मजे लो, तो मजे ही लेने के लिए हमने जन्म लिया है यहाँ पर। सर्दी गर्मी बरसात मौसम की ही मार पड़ती रहती है, और हम बर्दाश्त करते हैं, कैसा भी मौसम हो, तैयार है पूरे सर्दी के लिए। और सर्दी के लिए क्या तैयार है, सर्दी आ ही गई है। अब ये है कि हो सकता है फिर से नॉर्मल हो जाए मौसम, फिर ऊपर नीचे होता रहे, या फिर ठंड बढ़ती रहे, क्योंकि इतनी जल्दी रेगुलर तो इतनी ठंड नहीं पड़ना चाहिए, मेरा अंदाजा है। अगर अभी से ही ठंड ऐसी ही पड़ती रही तो कैसे काटेंगे 2 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी, 15 फरवरी तक रहेगी, तो कब कट जाएंगे। और फिर सर्दी कटने के बाद कौन सा अच्छा सा मौसम आ रहा है, फिर वो भयानक वाली गर्मी। तो बस यही सब बर्दाश्त करना है हम लोगों को। तो गाइस आप इन पे ध्यान नहीं दीजिए, आप बस अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और बहुत सारा प्यार दिया है
आप लोगों ने, और जिसकी वजह से मैं आज आसानी से वीडियो बना रही हूँ। मन करता है वीडियो बनाने का जब प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं, जैसे कि आज ही मैंने देखा महविश जो मेरी सबसे प्रिय सब्सक्राइबर हैं उनका मैसेज आया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट किया उन्होंने। तो ऐसे ही आप कमेंट करिए, पता चले कि कितने प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। तो गाइज चाय बन गई थी, सबने पी ली थी, मैं ही रह गई थी, अभी हैदर ने भी पी होगी। हैदर चाय पी लो बेटा। तो जोया पी चुकी है, जोया पापा पी चुके हैं, मैं और हैदर अब पी रहे हैं। अच्छा अपना ग्रीटिंग तो दिखा दो। जो जोया ने अपने फ्रेंड के लिए बनाया है ग्रीटिंग, और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। जोया दिखाएगी। इसकी खूबसूरती यहाँ से क्यों नहीं दिख रही है, आप देखिए। फिर भी जो ये ओरिजिनल दिख रहा है ना, वो भी खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ओरिजिनल बहुत खूबसूरत बनाया जोया ने ये। देखिए कितना प्यारा बनाया। क्या है आपकी फ्रेंड का नाम? तो इल्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और कह देना मेरी मम्मा ने विश कर दिया आपको। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। तो बाय बाय।